दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय नंदा और आज शिरोमणि कार्यक्रम में मैं आया हूं यमुना बैंक रोड प्रयागराज इलाहाबाद पर, जो कि दो यमुना के पुल, एक नया वाला पुल और एक पुराना अंग्रेजों ज़माने का पुल, इन दोनों के बीच में एक बस्ती है। और इस बस्ती में हम छोटे छोटे बच्चों से मिलने आए हैं और उसका कुछ कारण है। उसका कारण है डॉक्टर अंजलि केसरी। डॉक्टर अंजलि केसरी, अभी मैं मिलवाऊंगा उनसे आपको। डॉक्टर अंजलि केसरी इस बस्ती में काम करती हैं और इन बच्चों को पढ़ाने, सिखाने, काम सिखाना और बहुत सारे काम करती हैं। मैं उन सारे कामों के बारे में कि वो क्या क्या करती हैं यहाँ पे और किस तरीके से वो कोशिश करती है कि इन बच्चों का जीवन बेहतर हो, इन लोगों का जीवन बेहतर हो, इनको अच्छी ज़िंदगी दी जा सके, इनको अच्छी शिक्षा दी जा सके, इस बारे में वो काफ़ी काम करती हैं और काफ़ी वर्षों से काम करती हैं। मैं इन सब चीज़ों के बारे में उनसे थोड़ी देर में पूछूंगा, लेकिन अभी मैं पहले आपको उनके साथ में चलूँगा इस बस्ती के अंदर, जहाँ के ये बच्चे हैं, जहाँ के इन बच्चों को वो अपनी सेवाएं देती हैं और बड़े ही समर्पण भाव से वो इस कार्य को करती हैं। तो वो क्या क्या काम करती हैं, किस तरीके से करती हैं, ये सारी बातें मैं आपको दिखाऊंगा और उनसे बताऊंगा, वो बताएंगी आपको और वो कैसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं बस्ती के अंदर और देखते हैं बस्ती के अंदर लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन कैसा है। आइए चलते हैं। आप देख सकते हैं बस्ती की क्या हालत है। ये ऐसा नहीं कि हम किसी गांव के अंदर हैं, हम बिल्कुल शहर के बीचों बीच में हैं। प्रयागराज इलाहाबाद शहर के बीचों बीच में हैं। यमुना बैंक रोड है और पास में ही मशहूर मिंटो पार्क, बड़ा ही मशहूर पार्क है। सामने नया यमुना का पुल है और वहाँ पर ये बस्ती है और इस बस्ती के ये बच्चे हैं, जहाँ इन बच्चों को सिखाने का काम, पढ़ाने का काम, सारा काम अंजलि मैम करती हैं। और कैसे करती हैं, किस समर्पण भाव से करती हैं, इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि लोग कैसे सेवा भाव से काम करते हैं। देखिए, आप इस बस्ती को देखिए, इस बस्ती में रहने वाले लोगों को देखिए कि किस तरीके से ये इनका जीवन है, कैसा ये जीवन है। और सरकार हमारी बातें तो बहुत करती है कि सरकार पैसे बहुत खर्च करती है शिक्षा के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं यहाँ पर कि जहाँ पर कुछ शिक्षा है। देखिए ये बस्ती और ये बस्ती के घर। मैम, ये आप यहीं पे काम करती हैं इनके लिए, बच्चों के लिए? जी, नमस्ते। नमस्ते। आराम से। ये अभी बरसात के कारण यहाँ पे हालत और भी बुरी हो गई है। तो ये बच्चे यहीं पर रहते हैं। जी। और ये इस पूरी बस्ती में ये पूरा ये गौ घाट से लेकर आगे तक, और लगभग मुझे लगता है कि यहाँ पर हजारों परिवार होंगे। बिल्कुल। जी। और हम लोग उस एरिया में भी काम करते हैं और यहाँ पर भी। और ये सब बच्चे इसी नहीं, मैंने पुराने जमुना ब्रिज के नीचे भी काफ़ी स्लम्स एरिया देखे हैं। उस तरह की बस्ती वहाँ भी काफ़ी है, लेकिन मैं यहाँ से हज़ारों बार निकला हूँगा और पीछे कीड़ेगंज मोहल्ला है, मैं वहीं रहता था। लेकिन इन बस्तियों की हालत ऐसी होगी मैंने कभी आज तक सोचा नहीं था। मैंने पहली बार जीवन में मैं इस तरह से देख रहा हूँ, तो कितना अभाव है ये आज मुझे समझ में आ रहा है। और किस समर्पण भाव से आप काम करती हैं। बच्चों का प्यार रहता है और लगता है कि कोई तो सोचे इनके लिए, और स्पेशली इनके माँ बाप सोचें। क्योंकि हम लोग जब आते हैं ना पढ़ाने के लिए या इनके लिए कुछ करने के लिए, तो इन्हें लगता है कि हमें कहीं से कुछ मिल रहा होगा तब हम आ रहे हैं, जबकि हम लोग ये सोच के आते हैं कि इनको किसी तरीके से कुछ आगे बढ़ा सके। तो इसी तरह की सोच से कि 100% तो रिजल्ट नहीं होता, लेकिन हम जो भी बेहतर कर सके वो अच्छा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कहीं से कुछ भी नहीं मिलता सर। हम सिर्फ सेवा भाव से आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। और सर ये मैम सेवा भाव से यहाँ आती हैं। 2 दिन की बात होती है सर, मुझे 6 से 7 साल हो रहा है इसी बस्ती में। ये बच्चे बताएंगे इतने से अभी इतने बड़े हो गए, कई बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए मेरे देखते देखते। तो सर अब ये बच्चे भी काफ़ी समय से जान रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग क्यों आ रहे हैं। 1-2 दिन आएंगे ऐसे, लेकिन अगर रेगुलर आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ उसके मैम मानना पड़ेगा मैम। आपके बारे में मुझे मालूम चला और तब से मैं आपके संपर्क में हूँ और लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके ऊपर इस फिल्म को बना सकूँ।
और दर्शकों मैं भी थोड़ी देर में इनका परिचय भी बताऊंगा। अभी हम चलेंगे इनकी क्लास में जहां ये बच्चों को पढ़ाती हैं, वो जमुना के बिल्कुल किनारे है, जस्ट अपोजिट साइड में। आइए जल्दी इनकी क्लास में चलते हैं हम लोग। दोस्तों अब हम आ गए हैं अंजलि मैम की क्लास में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि प्रयागराज इलाहाबाद के यमुना बैंक रोड पे हम मौजूद हैं इस समय, और दोनों जमुना ब्रिज, एक तरफ अंग्रेज़ों का बना हुआ ब्रिज और एक तरफ नया ब्रिज, इसके बीच में हम हैं। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बस्ती भी दिखाई कि किस बस्ती में अंजलि मैम काम करती हैं और किस तरीके से काम करती हैं। ये बड़ा सोचने वाला विषय है। मैंने जब जानकारी हुई इनके बारे में, तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना मुश्किल भरा काम होगा इन बच्चों को पढ़ाना, और कैसे बच्चों को लेना और उनके भविष्य के बारे में सोचना, उनको सिखाना, क्योंकि ये बच्चे कुछ भी नहीं जानते थे। इनके यहाँ पढ़ाई का रिश्ता दूर दूर से नहीं है कहीं। इनके माँ बाप ने इनको कभी भी किसी भी स्कूल में पढ़ने को नहीं भेजा, ना ही इस बारे में इनकी कोई चर्चा होती है कि हाँ ये कहीं पढ़ने जाएंगे। लेकिन अंजलि मैम ने एक संकल्प लिया, और इनका संकल्प जो है वो एक विशाल संकल्प है। इस नाम से ये एक संस्था भी चलाती हैं, और इस संकल्प के तहत ये इन बच्चों को सिखाना चाहती हैं, और बड़ा ही सेवा भाव से सिखाना चाहती हैं। एक सेवा करनी चाहती हैं इन बच्चों की। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो मैं कहूँगा इन बच्चों के लिए कभी किसी ने कोई काम किया ही नहीं। ये बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल अछूते रहे। इनके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि इनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। और काफ़ी देर से मैं इन बच्चों के साथ में हूँ, और मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं, इतना बढ़िया व्यवहार कर रहे हैं, और और ये सीखना चाहते हैं। इनके अंदर सीखने की एक ललक है। और अंजलि मैम जो भी काम कर रही हैं, बहुत बड़ा काम है। सबसे पहले अंजलि मैम मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आप इस चीज़ में कैसे आई, कैसे आपके मन में ख्याल आया कि आपको ये काम करना चाहिए। देखिए, आप बेसिकली एक शिक्षिका हैं, और बहुत सारे शिक्षक हैं, और मैं बताऊँ मैं भी शिक्षक हूँ, और लेकिन मेरे दिमाग में कभी इस तरह की बात नहीं आई, वास्तव में नहीं आई कि मैं इस तरह के बस्तियों में जाऊँ और जाके बच्चों को इकट्ठा करूँ और करके उनको इस तरह की शिक्षा दूँ कि वो आगे बढ़ सकें, उनका जो है अपलिफ्टमेंट हो सके, वो कुछ कर सके समाज में। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, और प्लस आप ये भी बताइए साथ में कि ये सारी बातें आपके दिमाग में कैसे आई कि और जो काम आपने शुरू किया। बहुत ही नेक कार्य है ये, बहुत ही नेक कार्य है मैम। धन्यवाद सर। मेरा नाम जैसा कि आपने बताया अंजलि है, डॉक्टर अंजलि केसरी, और मैं इन बच्चों के साथ काम करती हूँ। और मेरी जो संस्था है विशाल संकल्प, तो हमारी टैगलाइन है कि अंधेरों की बातें करने से बेहतर है एक छोटा सा दीप जलाएं, और आओ मिलकर छोटे प्रयास से बड़े परिवर्तन की राह बनाएं। तो सर, जैसा कि आपने कभी प्रश्न किया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो विशाल संकल्प, ये बच्चे भी जानते हैं कि एक मेरे साथ एक घटना घटी कि 1 जनवरी 2016 में मेरे पति की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई, और उनकी डेथ के बाद फिर मैंने वापस जब इधर अपना प्रयागराज में ट्रांसफ़र करवाया, तो फिर मेरे जीवन का एक लक्ष्य ही हो गया। और स्कूल के बाद, मैं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका हूँ, और स्कूल के बाद मेरा जो भी समय रहता है तो वो मैं इन बच्चों के साथ बिताती हूँ, और मुझे इसमें दिल से संतुष्टि होती है। क्योंकि 1-2 दिन तो हम लोग किसी भी के प्रभाव में कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन यदि वो काम रेगुलर है और किसी स्वार्थ के बिना हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ न कुछ मिलता होगा। और मुझे बहुत ही आत्मिक शांति मिलती है इन बच्चों के साथ काम करके। और इन बच्चों को लेकर मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम रखा है महकने दो। महकने दो का मतलब ही यही है कि जैसे एक फूल होता है, उसको कोई महक नहीं दे सकता है, हम उसको खाद पानी देते हैं, फूल अपनी महक से ही महकता है। तो ठीक उसी तरीके से हम इन बच्चों को बहुत कुछ नहीं सिखा रहे हैं, हम सिर्फ इन्हें सीखने का एक मौका दे रहे हैं। हम एक ऐसा माहौल दे रहे हैं जिससे ये सीख सकें, कुछ बढ़ सकें। और इसकी शुरुआत मैंने की
कन्या पूजन से। हम लोग नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं, संभ्रांत घर के बच्चों को बुलाते हैं, कन्या पूजन में उनको भोजन प्रसाद देते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो मेरे मन में था कि ये भी तो कन्या हैं, इनमें भी तो वो चीज़ है। और ये बच्चियां जो ए लड़की इधर सुनो लड़की, और ये जस्ट लाइक अ मशीन है कि अपने घर के सारे काम करती हैं, छोटे भाई बहनों को पालती हैं। इनका एक तरह से जो लड़की होने के बाद जो चीज़ें, जो सपने इनके, वो लगभग देखना ये भूल चुके होते हैं। तो ऐसी लड़कियों के अंदर वो बीज बोने का मेरा संकल्प था कि कम से कम मैं इतना ज़रूर कर सकूं कि इन्हें इतने इस लायक बनाऊं कि कल को जब ये माँ बने और इनके बच्चे हों तो ये सीधे इसी बात के लिए सोचे कि मुझे अपने बच्ची को पढ़ाना है, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। और अभी चूँकि कई साल हो गए हैं तो अब ऐसे परिणाम भी आने लगे हैं कि कुछ बच्चियां जो पहले आती थी, आज जब उनके बच्चे हो गए हैं तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यही मेरी उपलब्धि है। और इसमें भी कई चरण में हम लोग काम करते हैं जो बहुत कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, तो उनके लिए यहीं पे क्लास होती है और बेसिक चीज़ें जिससे वो सर्वाइव कर सकें, ऐसी हम लोग उन लोगों को पढ़ाते हैं। हमारी क्लास रेगुलर चलती है। और उसके साथ जो बच्चे और पढ़ सकते हैं तो उनको हम लोग स्कूल में उनका नाम लिखवाते हैं। जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनकी पढ़ाई को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। और जो बड़ी लड़कियां, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की भी कोशिश रहती है कि जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स है या फिर नर्सिंग का कोर्स है, जिससे कि वो आजीविका के लिए अपने हाथ में हुनर, क्योंकि मेरी हमेशा से यही कोशिश रही कि पढ़ तो आज पूरी दुनिया रही है, खासतर तौर से बात करें तो भारत में सभी पढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ में हुनर नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको नौकरी आदि मिल सके। तो इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि ये अपने हाथ से कुछ चार पैसे कमा सके और साथ साथ अपनी शिक्षा के प्रति सजग हो सके। बस इसी उद्देश्य के साथ शुरुआत की। और मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे भाई लोग और जितने भी जो संस्था से जुड़े हुए हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उन सब का सहयोग रहता है और जिसके कारण हम लोग ईमानदारी से ये काम कर पा रहे हैं। जी दोस्तों, आपने ये देखा कि अंजलि मैम ने बताया कि उनका जो उद्देश्य है वो एक सेवा भाव का उद्देश्य है और सेवा भाव से वो इस कार्य को करती हैं। इन बच्चों के साथ रहती हैं, अपने स्कूल टाइम के बाद जो भी समय उनको मिलता है वो सारा समय वो इन बच्चों को सिखाने में बिताती हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहता हूँ। जो बातें मैं दोस्तों बोलना चाहता हूँ वो इस इंटरव्यू से रिलेटेड है पिछले 2 इंटरव्यूज़। आपने इसके पहले 2 इंटरव्यूज़ देखे, एक संजीव सरीन सर का इंटरव्यू देखा था, एक उषा लाल मैम का इंटरव्यू देखा था आपने। और उन 2 इंटरव्यूज़ में एक बात कॉमन आई थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ। अभी तक जवाब तो ये तो नहीं मिल रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, लेकिन आज अंजलि मैम से मिलने के बाद एक सवाल का जवाब मुझे लग रहा है कि मिलना शुरू हो गया है कि सेवा भाव से, सेवा भाव को अगर अपना उद्देश्य बनाया जाए तो ये हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर सेवा करने आया हूँ। लेकिन इस भाव का अभाव है, ये भाव ख़त्म हो चुका है मानव के अंदर। लोगों के अंदर ये भाव है ही नहीं। लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और समाज के बारे में नहीं सोच पाते हैं। चलिए अब हम अंजलि मैम की क्लास देखेंगे। ये बच्चे पढ़ेंगे अब, और बच्चे कैसे पढ़ते हैं और इनकी और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ये क्या क्या काम करते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। अंजलि मैम अपनी क्लास स्टार्ट करिए आप। जी बिल्कुल। तो आज अब हम लोग एक गीत सीखेंगे और ये जो बच्चों जीवन की ये जो सीख है ना, ये आपको असली में इंसान बनाती है। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन अगर इंसानियत नहीं सीखोगे तो सब बेकार है। ठीक है। अच्छा, माधवी दीदी ने आपको जो अभी पढ़ाया था, जो काम दिया था, पहाड़ा याद कराया था, वो सब याद किया। अगली क्लास में हम लोग आपसे एक कविता सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि अगले महीने हिंदी दिवस आ रहा है। पिछले साल हम लोगों ने किया था ना हिंदी की कविता, तो इस बार भी हिंदी की कविता का कंपटीशन होगा और सभी बच्चे हमको कविता सुनाएंगे। तो अभी गीत के लिए हम रोमी को, अनामिका को और प्रिया को यहाँ पर बुला रहे हैं। जल्दी आए। एक लाइन हम बोलेंगे और एक लाइन सारे बच्चे बोलेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। आज
आजकल बच्चों एक्टिविटी बेस्ड क्लास चल रही है कि मतलब जब भी कुछ आप करके सीखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये गीत हम लोग सीखेंगे। नहीं, ये प्रार्थना तो है नहीं, ये तो है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। चलो, एक लाइन हम गाएंगे, फिर उसके बाद रोमी के साथ आप लोग रिपीट करोगे। ठीक? जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो। हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे चलो, तालियां भी करिए। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। एक साथ आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलो, क्लैपिंग करो अपने लिए सारे बच्चे। दोस्तों, अब हम इन बच्चों से बात करते हैं और ये देखते हैं इन बच्चों ने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा, क्या सीखा। कुछ बच्चों से हम लोग बात करेंगे और देखते हैं बच्चे क्या बताते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चा ये है, क्या बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सबको मेरा राम राम। मेरा नाम मोनी है और मैं एक कविता सुनाने जा रही सुनाइए हूँ। बेटा कविता। सच्चाई का लेकर सत और इंसान, तूने अपना देश बचाया, गौरव का था दूर भगाया, दुश्मन से भी प्यार किया, मानव का उपकार किया, गांधी करते तुझे नमन, तुझे चढ़ाते प्रेम सुमन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर बेटा कविता है। और बेटा दूसरा बच्चा कौन आएगा? आ जाओ बेटा, आओ आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम रोमी है। सबको मेरा राम राम। मुर्गे ने अखबार निकाला, नाम रखा कुकू, अक्षर उसमें रंग रंगीले, मोर के जैसे थे चमकीले, कार्टून में बंदर मामा पहने धारी धार पजामा, कौवे की करतूत छपी थी, बात नहीं ये झूठ छपी थी, कौवा हो गया कैसे काला, मुर्गे ने अखबार निकाला, जहाँ सभी थे जैसे अपने, सबके अपने सुंदर सपने, पंखों में भी भरी उमंगे, बिना दौड़ के उड़ी पतंगे, बनी सभी मोतियों के माला, मुर्गे ने अखबार निकाला। वाह भाई वाह वाह। देखिए बच्चों कितनी सुंदर सुंदर कविताएं सिखाई गई हैं। आओ बेटा आ जाओ, तुम भी आ जाओ। क्या नाम बेटा तुम्हारा? राखी बंसल। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं, भटक जाता है जब इंसान तब गुरु ही देता है ज्ञान। दुनिया में अगर ईश्वर के बाद कोई है तो वो है गुरु। जो हमें अच्छा इंसान बनाता है वो है गुरु, जो हमारी कमियों को बताता है वो है गुरु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भाई वाह, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। बहुत अच्छी सी बातें सिखाई हैं अंजलि मैम आपने। वास्तव में लगता है कि आपने इनके साथ मेहनत किया है। और बेटा आप भी कुछ सुनाओगे? आ जाओ। क्या नाम बेटा आपका? सुनाइए, क्या सुनाएंगे आप? घुटनों से रेखते रेखते कब पैरों पर खड़ी हुई, तेरी ममता की छाँव में ना जाने कब बड़ी हुई, काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं हूँ माँ प्यार तेरा कैसा है, सीधी सादी भोली भाली मैं ही सबसे अच्छी हूँ, कितनी भी हो जाऊँ बड़ी माँ आज भी तेरी बच्ची। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखा दोस्तों आपने, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, यूं ही जय जयकार नहीं होती है।
अंजलि मैम ने बहुत कोशिश करी है इनको सिखाने में। बता बेटा क्या नाम है आपका, कुछ सुनाओ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचा सम्राट, चाह नहीं सम्राटों के सर पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर इटला, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक मात भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीरनक। देखा दोस्तों आपने किस जगह से ये बच्चे आए और कितना इन्होंने सीखा है। अंजलि मैम ने कितनी मेहनत करी इनके पीछे। ये लोग कर लेते हैं अलग अलग, इन्होंने सिलाई सीखी हुई है, इन्होंने क्विलिंग से इयरिंग बनाना सीखा। और मेरी कोशिश है कि जैसे ये कपड़े पहनते हैं, इनको पुराने कपड़े भी बहुत हो जाते हैं, तो ये कम से कम जो भी पहने उसको सिल सकें, तो इनको सिलना सिखाया है। और साथ में गणपति अभी ये जब आएगा तो इन्होंने मिट्टी के गणपति बनाकर उसमें हम लोग एक प्रयोग और करते हैं कि उसमें बीज डाल देते हैं कि जैसे विसर्जन करें तो नदी में ना करके हम गमले में करें और एक पेड़ हमें मिल जाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटी, कबाड़ से जुगाड़, ये कबाड़ के बीच में रहते हैं तो उसमें से कुछ क्रिएटिव बनाना, ये सब चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ और स्कूल में जिस तरह की चीज़ें मैं बच्चों के साथ प्रयोग करती हूँ तो मेरा पूरा फोकस रहता है कि इनको भी नई नई चीज़ें मैं सिखाऊँ और बताऊँ, और जितना कर पाते हैं करते हैं। और बच्चे भी अपनी तरफ से, क्योंकि इनके पास माहौल नहीं, मैंने पहले भी कहा इनके पास माहौल नहीं है, ये चाहते हैं तो घर पे कुछ भी नहीं, कोई सामान नहीं। जब मेरा जन्मदिन होता है तो ये बच्चे जब मुझे कार्ड बना कर देते हैं तो मुझे आँख में बिल्कुल आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो इतना सुंदर और इतनी सारी उसमें फीलिंग रहती है इनकी कि वो देखने लायक रहता है। तो वही बात है ना कि महकने दो, इनके पास है इनकी महक, हमें सिर्फ एक इन्हें माहौल देना है। और आपके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि ये संदेश जाए, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, अगर हम सब भारतीय इस तरह से सोचें कि ये, मुझे तो लगता है ये हर व्यक्ति बॉर्डर पे नहीं जाएगा या देश की सेवा करने के लिए इस तरह के मौके नहीं ढूंढेगा, लेकिन ये जो इस तरह के जो छोटे छोटे काम हम लोग करते हैं वो असल मायने में देशभक्ति है, क्योंकि एक बच्चा बढ़ेगा मतलब मेरे देश का बच्चा आगे बढ़ रहा है और कुछ बेहतर कर रहा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छा सोच है आपकी, बहुत सुंदर सोच है आपकी। दोस्तों ये बच्चे पढ़ाई के अलावा कुछ एक्टिविटीज़ भी करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैम ये बच्चे वो एक्टिविटी करके कुछ दिखाएं कि कैसे क्या करेंगे। 30 सालों से बच्चे राखी बनाते हैं, हैंडमेड राखी, और राखियाँ बनाकर हम लोग मार्केट में सेल कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चों ने ही बोला कि नहीं, हम अपनी राखी अपने सैनिक भाइयों को भेजेंगे। और जब सैनिक को ये अंतिम बच्चा अगर भेजने की सोच रहा है, इसका मतलब कि पूरे देश अपने सैनिकों के लिए सोचता है, तो ये हमेशा से सोच रही। तो अब हम लोग राखी बनाएंगे और आप खुद देखेंगे कि ये बच्चे राखी बना रहे हैं। जी दोस्तों, राखी बननी शुरू हो गई है और अंजलि मैम इनको राखी बनाना सिखा रही हैं कि कैसे ये राखी बनाते हैं। अंजलि मैम, कैसे ये सब राखी बनाते हैं? कुछ सामान है जो हम लोग मार्केट से लेने के बाद इन बच्चों को हाथ से राखी बनाना सिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पहले ऐसे डोरी है, इसको ये तार से सुई बनाया हुआ है और इसमें ये मोती या जो भी हम डेकोरेशन के सामान डालते हैं उसको डाल के अब इस तरीके से जो डिज़ाइन हम चाहेंगे वो इसमें डाल लेंगे, ऐसे सामान। तो ये बच्चे भी देख के सीखते हैं और बनाने के बाद आप इनसे खुद ही पूछिए कि बच्चों तुम इसको क्या करोगे, तो ये बच्चे बोलते हैं कि ये हम सैनिक पे, बॉर्डर पे अपने सैनिक भाइयों के लिए भेजेंगे। और साथ साथ यहाँ पर लोकल स्टेशन पे पुलिस को और पुलिस भाइयों को और साथ साथ महिला पुलिस को ये बच्चे राखी बांधते हैं, जिससे इनका भी मनोबल बढ़ता है और एक समाज में मैसेज जाता है कि ऐसे बच्चे भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, ये राखी बना के आप लोग कहाँ भेजोगे, किसको दोगे राखी? हाँ, सैनिक भाई को। सैनिक भाइयों को। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, हमारे साथ एक मैम और भी हैं, आप इधर आइए प्लीज़। ये हैं माधुरी मैम, और माधुरी मैम भी अंजलि मैम के साथ ही में हैं। तो माधुरी मैम, आप बताइए कि आप इन बच्चों के लिए क्या हम इन बच्चों के लिए चाहते हैं कि ये बच्चे पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ें, जैसे हम लोग हैं वैसे ये बच्चे भी करें। और इन लोग को हम पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी सिखाते हैं कि हमें कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए, कैसे हमें स्पोर्ट्स के बारे में हर चीज़ की नॉलेज दी जाती है। वैसे हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोग जैसे ये बच्चे भी बढ़ें और स्पोर्ट्स में भी कुछ नाम करें। आजकल देख रहे हैं ओलंपिक में बहुत से बच्चियाँ जा रही हैं, तो हम लड़कों को चाहते ही हैं कि हाँ, लड़के आगे बढ़ें, उनके साथ साथ हम चाहते हैं कि ये बच्चियाँ भी आगे बढ़ें, कि हम लोग का भी नाम रोशन होगा और इस देश का भी नाम रोशन होगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो देखा दोस्तों आपने, अब हम अंजलि मैम की क्लास से वापस जा रहे हैं
और एक बहुत बड़ी सीख लेके जा रहे हैं, ऐसी सीख जो मुझे कभी नहीं मिली आज तक। अंजलि मैम का जो कंट्रीब्यूशन है इस समाज में इन बच्चों के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि अंजलि मैम थोड़े शब्दों में अपना एक संदेश हमारे समाज को दें, जिससे लोगों को इससे एक सीख मिले या लोग समझ पाएँ कि किस तरीके से लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। हम बड़े बड़े मंदिरों में, बड़ी बड़ी जगहों पे बहुत दान देते हैं, उसका उपयोग होता होगा, अच्छा उपयोग होता होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर थोड़ा बहुत दान, थोड़ा बहुत आपका कंट्रीब्यूशन, थोड़ा बहुत आपका सहयोग इन बच्चों के लिए होगा तो निश्चित रूप से एक बहुत बेहतर भारत कल बनेगा। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी जो शिरोमणि सीरीज़ है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि हम लोग अपने मुंह से अपने बारे में बताएं तो वो ठीक नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से ये जो एक संदेश पब्लिक में जाएगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और उनके मन में इन बच्चों के लिए कुछ जगह बनेगी। और मैं आपके माध्यम से उन सब से ये अपील करना चाहती हूँ कि आपके बच्चों के बहुत सारे कपड़े होंगे, बहुत सारी चॉइस रहती है कि लाल पहनूं कि सफ़ेद पहनूं कि नीला पहनूं, लेकिन इन बच्चों के साथ कभी उनको लेकर आइए, उनके हाथ से कुछ दिलवाइए। वो इन बच्चों से सीखेंगे कि जहाँ एसी या मार्क्स से उन बच्चों के मेंटल लेवल फ्लक्चुएट होने लगते हैं, वहीं ये बच्चे इतनी कमी में भी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो कभी उनको इनसे डायरेक्ट मिलाइए, आइए कभी इनके साथ अपना जन्मदिन मनाइए, या फिर कोई भी अपने कोई खास काम वो इन बच्चों के साथ आप सेलिब्रेट करिए। आपको कोई डोनेशन देने की या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, आइए अपने हाथ से सीधे इन बच्चों से डायरेक्ट मिलिए, जुड़िए और आपको खुद वो चीज़ें फील होगी। तो सर, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आप दे सकते हैं, और अगर आपको लगे कि आपके माध्यम से इन बच्चों की कुछ मदद हो सकती है तो मैं आपका ज़रूर आभार व्यक्त करूंगी। और एक बार फिर से संजय सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू सर, जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों, आपका नमस्कार। और अंजलि मैम का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अंजलि मैम से कोई भी सवाल करना चाहते हैं, अपने बच्चों के पुराने कपड़े आप इन बच्चों को देना चाहते हैं, आपकी पुरानी किताबें, कॉपियाँ, साइकिल, कुछ भी आपके पास हो जो स्पेयर हो, जो आप इस्तेमाल ना करते हो, तो आप इन बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों, मैं चलता हूँ, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। विशाल संकल्प महकने दो। नमस्कार दोस्तों।